नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। असोजी गन्ना बुआई का समय चला हुआ है। किसान साथियों, असोजी यानी सितंबर अक्टूबर का जो गन्ना है वो बहुत ही कम खाद और बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही कम लागत में किसान को बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाता है। लेकिन समय का कुछ ऐसा चक्र चला हुआ है कि जब बारिश की आवश्यकता होती है जब बारिश नहीं होती, और जब बारिश की आवश्यकता नहीं होती जब बहुत ज़्यादा बारिश हमारे क्लाइमेट में आ चुकी है। तो किसान साथियों, आप सब देख रहे होंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय पे भी बरसात चली हुई है। और किसानों के मन में ये सवाल है कि अब भी समय है क्या गन्ना बुआई का, या सितंबर अक्टूबर का जो गन्ना है वो अब भी बोया जा सकता है नहीं। और क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा आर्द्रता बन चुकी है, इस समय पे कौन सी दवाई, कौन से खाद हैं ऐसे जो हमें बुआई के समय इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे हमारा जमाव भी अच्छा है और हमारा गन्ने की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो जाए। दूसरा, इस समय पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि सह फसली हमें गन्ने के साथ ज़रूर करनी चाहिए। और सबसे आसान जो फसल है वो किसान के लिए सरसों की फसल है। तो कौन से ऐसे खाद है जो सरसों की फसल को भी एक बहुत अच्छा उत्पादन पे ले आए और हमारे गन्ने के जमाव पे भी बहुत अच्छा काम करे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम ये सारी की सारी जानकारी साझा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय, क्योंकि अभी बरसात चली हुई है, 2-3 बार बारिशें हो चुकी है, थोड़ा सा लेट हो चुका है, अभी भी हम गन्ना बो सकते हैं नहीं? तो किसान साथियों, बिल्कुल बो सकते हैं। जो क्लाइमेट कंडीशन है गन्ने के जमाव के लिए वो अभी भी बहुत उपयुक्त है। और नवंबर के यहाँ तक देखा गया है कि पिछले वर्ष जिन्होंने 10 नवंबर तक भी गन्ने की बुआई करी, उनका भी जर्मिनेशन अच्छा आया और बहुत ही अच्छा उनका भी गन्ना हुआ। तो किसान साथियों, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप गन्ने के साथ सरसों की बुआई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। किसान भाइयों, एक बेहतर उत्पादन के लिए हमारी फसलों को सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। और बेसल डोज में अगर हम इन सब तत्वों का ध्यान रख ले तो हमें एक बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है अपनी फसल से। और अगर आप गन्ने के साथ सरसों की फसल भी एक अच्छी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें अलग से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या ऐसी चीज़ डालें जो हमारे गन्ने के साथ साथ सरसों की फसल भी बहुत अच्छी हो जाए। तो अब बात करते हैं अपनी बेसल डोज के बारे में। गन्ना प्लस सरसों के लिए हमारी बेसल डोज क्या होनी चाहिए? किसान साथियों, ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये 1 एकड़ खेत की मात्रा है। आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो किसान साथियों, गन्ना और सरसों दोनों के लिए डीएपी बहुत आवश्यक है। फास्फोरस, एक बैग आपको 1 एकड़ खेत के लिए डीएपी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, 2 या 3 नहीं लेने, 1 बैग डीएपी लेना है। इसके साथ साथ आप 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट अगर हम डीएपी के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा फास्फोरस की भी रहती है, लगभग 16% इसमें फास्फोरस भी रहता है। तो फास्फोरस हमारी फसल के लिए बिल्कुल संपूर्ण और पूरा हो जाता है, क्योंकि हम डीएपी भी ले रहे हैं और सिंगल सुपर फास्फेट भी ले रहे हैं। और किसान साथियों, इसके अंदर सल्फर की जो मात्रा है 11% सल्फर भी इसमें पाया जाता है और लगभग 21% इसमें कैल्शियम रहता है। तो इसका इस्तेमाल भी हमें डीएपी के साथ ज़रूर करना चाहिए। कुछ मेरे किसान भाइयों के मन में भ्रांति है कि भाई सिंगल सुपर फास्फेट कुछ नहीं करता। किसान साथियों, ऐसा नहीं है। ये सस्ता आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता। बिल्कुल निश्चित रूप से काम करता है, बहुत अच्छा। अगर आप इसको डीएपी के साथ मिला के डाल लेंगे तो और भी अच्छा ये काम करेगा। किसान भाइयों, ये मल्टीविटामिन के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई सारे तत्व पाए जाते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट का भी 1 बैग लेना है, डीएपी का भी 1 बैग लेना है। अब आते हैं हम एक जादुई खाद के बारे में। मैं हमेशा बताता हूं किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। किसान साथियों, हमारे किसी भी फसल के जर्मिनेशन में जो सबसे अहम रोल निभाता है वो ह्यूमिक एसिड है। इसके बारे में मैंने विस्तार से बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको चैनल पे मिल जाएगी। किसान साथियों, 1 एकड़ खेत में 5 किलो ह्यूमिक एसिड, जो लगभग 40 से 45% में आपको बाजार में मिल जाएगा, 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। 100% बहुत ही ज़बरदस्त जमाव
आपके गन्ने का, आपकी सभी फसलों का आएगा। 3 हमारे खाद हो गए। चौथा जो मैं आपको खाद बता रहा हूँ किसान भाइयों, वो गन्ने के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, वो किसान भाइयों हमारी मिट्टी के लिए भी अच्छा है, हमारी सरसों के लिए तो बहुत ही मस्त खाद है। मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ। आपको सल्फर का इस्तेमाल जरूर करना है अगर आप सरसों की फसल लगा रहे हैं। और सरसों भी अगर आप नहीं लगा रहे तो किसान भाइयों गन्ने में भी आपको सल्फर का इस्तेमाल बुआई में जरूर करना चाहिए। ये हमारी मिट्टी को भी भुरभुरी बनाता है, हमारी ज़मीन में जो फंगस है उसको भी ये रोकता है किसान भाइयों। और किसान साथियों, हमारी जो फसल है उस पर चमक भी पैदा करता है। और सल्फर का इस्तेमाल हमें अपनी फसल में ज़रूर करना चाहिए। और किसान साथियों, सरसों की फसल में अगर हम सल्फर नहीं डालते तो उसका जो दाना है वो अच्छे से, उसमें तेल भी विकसित नहीं होता। तो आप सल्फर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हमारे 3-4 खाद हो गए। अब आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की बारी। किसान साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट वैसे तो किसान भाई अभी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल भी आपको बुआई में ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ और किसान भाइयों, क्योंकि हम 2 फसल सह फसली कर रहे हैं, इसलिए भी हमें थोड़ा सा खाद पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि 2 फसल, ये समझिए कि 2 चीज़ आपकी ज़मीन से खाद ले रही है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप एरीज कंपनी का एग्रोमिन आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। उत्तम कंपनी का संपूर्ण आता है, या आप बाज़ार में अब तो आसानी से मिल जाती है, इफ़को कंपनी की सागरी का भी ले सकते हैं। 10 किलो ये लगती है। और ये जो खाद मैंने आपको बताया ये भी आप इसी मात्रा में लें, 10-10 किलो ही बहुत है किसान भाइयों। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसान साथियों, अब हम आते हैं अपनी दवाइयों पे, क्योंकि अब बिना दवाइयों के कोई भी फसल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और बाद में जब फसल बिगड़ जाती है उसका इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि उससे पहले ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त पे ज़मीन में बहुत नमी बनी हुई है, मौसम में बहुत आर्द्रता है, तो किसान साथियों हमें एक अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है और अच्छे एक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना बुआई में। और क्योंकि अब की बुआई जब सरसों कटेगी उसके बाद तक हम इसमें कोई भी दवाई या कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल ना करें, इसलिए हमें बहुत ही अच्छी दवाई का इस्तेमाल करना। तो किसान भाइयों, मैं आपको 2-3 दवाइयाँ बता देता हूँ जिनके अंदर लगभग एक ही साल्ट है और उनके बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। आपको कोई भी अन्य दवाई डालने की आवश्यकता 4 महीने तक नहीं पड़ेगी। तो फंजीसाइड में आप थाइफोनेट मिथाइल लीजिए किसान भाइयों, बहुत सारी कंपनियां इसको बना रही हैं, आप जाके दुकान पे मांगेंगे। थाइफोनेट मिथाइल फंजीसाइड है, 500 ग्राम। आप इसका बुआई के समय ये जो खाद मैंने बताए हैं इनके साथ आप मिला के बिखराव कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। 500 ग्राम 1 एकड़ में थाइफोनेट मिथाइल। आप बायर कंपनी का अगर एक कीटनाशक डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों, क्योंकि हम रिजेंट डालते हैं, बहुत सारे किसान भाई जानते हैं रिजल्ट के बारे में, तो बायर कंपनी का रीजेंट गोल्ड आता है लिक्विड में, आप उसको 250 ml अगर रेत में मिला के खाद इन खादों के साथ बिखराव कर देंगे, आपको 3 महीने तक कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या एक और कीटनाशक मैं आपको बायर का ही बता देता हूं किसान भाइयों, कॉन्फिडोर के नाम से आता है, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड आती है किसान भाइयों। आप इसको भी अगर 250 ml डाल देंगे तो भी आपको 2-3 महीने तक कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान साथियों, क्योंकि आगे मौसम हमारा ठंडा आ रहा है, ठंड आ जाएगी और कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से ही 3-4 महीने तक, जब तक हमारी सरसों नहीं कट जाती, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको 2-3 दवाइयाँ और बता देता हूँ, अगर आप ये दोनों दवाएं इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इफ़को कंपनी की सीरा सागी, अब तो ये जाना पहचाना नाम है, इसके अंदर 40% फिप्रोनिल है और 40% ये इमीडा आती है, आप वो डाल सकते हैं, सस्ती पड़ेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट है। या आप लिसेंटा डाल सकते हैं, उसके अंदर भी यही साल्ट है किसान भाइयों, ये भी बायर की आती है लिसेंटा। या आप घरडा कंपनी की एक पुलिस आती है किसान भाइयों, उसमें भी यही दोनों साल्ट है और इतनी ही मात्रा में। इनमें सबसे सस्ती आपको सीरा सागी पड़ेगी, उसका इस्तेमाल करिए। या जो मैंने एक एक दवाई बताई है, आप बायर कंपनी की रीजेंट गोल्ड भी ले सकते हैं, अकेली काम कर देगी क्योंकि आगे ठंड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। 250 डाल दीजिए। या आप कॉन्फिडोर के नाम से आती है जो बायर की ही इमिडाक्लोप्रिड,
बहुत ही अच्छी दवाई है, इसको भी आप अकेला डाल लेंगे, मात्रा बहुत ही अच्छी है इसमें भी साल्ट की, बहुत ही सुंदर इसके भी रिजल्ट मिलेंगे। खाद मैंने आपको बता दी, दवाइयाँ मैंने आपको बता दी, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे बेसल डोज में तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है।